दोस्तों, आपने कभी सोचा है इस महान भारत की भूमि का आखिरी राजा कौन होगा? कौन होगा वो महापुरुष जिसके बाद भारत का भाग्य हमेशा के लिए बदल जाएगा? कौन होगा वो शासक जिसकी सत्ता के बाद भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है? आज हम आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाले हैं जो शायद आपने कभी सुना ही नहीं होगा, और अगर सुना है तो उस गहराई तक भी गए नहीं होंगे। क्या आप जानते हैं ये कोई आज की भविष्यवाणी नहीं, आज से पूरे 500 साल पहले की कुछ दिव्य आत्माओं ने इस भविष्य का संकेत दे दिया था। भविष्य मलिका, बाबा वेंगा और यहां तक कि यूरोप के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडमस ने भी अपने ग्रंथ में भारत की शक्ति का उल्लेख किया। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है दोस्तों कि उन सब ने एक जैसे राजा का जिक्र किया जो सत्ता का भूखा नहीं होगा, बल्कि जो धर्म का मशाल लेकर आएगा और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएगा। सोचिए, एक ऐसा शासक जो तलवार से नहीं तपस्या से राज करेगा, जिसकी सत्ता डर से नहीं श्रद्धा से चलेगी। और दोस्तों, ये सब बातें सिर्फ ग्रंथों में नहीं छिपी, आज के भारत में हर संकेत उसी दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर आप खुद को सनातनी मानते हैं, अगर आपके दिल में भारत माता के लिए गर्व है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे ये सारी भविष्यवाणियां सच होती जा रही हैं। क्योंकि जो राज हम उजागर करने जा रहे हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, आपकी आत्मा को झकझोर देगा। सोचिए, कहीं आप उस ऐतिहासिक पल का हिस्सा तो नहीं बनने वाले? क्या हम उसी युग में प्रवेश कर चुके हैं जिसका वर्णन 500 साल पहले किया गया था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे जो सुनेंगे वो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे पुराने भविष्यवक्ताओं ने भारत के भाग्य के बारे में सैकड़ों साल पहले क्या कहा था? शायद नहीं, क्योंकि ये बातें हमारे इतिहास के पन्नों में छिपा दी गईं। लेकिन आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं भविष्य मलिका की, एक ऐसा ग्रंथ जिसे करीब 500 साल पहले ओडिशा के महान संत अच्युतानंद दास जी ने लिखा। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा कि जब भारत में संकट में होगा धर्म, तब एक दिव्य आत्मा का जन्म होगा। एक ऐसा शासक उदित होगा जो न केवल भारत का उद्धार करेगा, बल्कि पूरी दुनिया को सनातन धर्म का मार्ग दिखाएगा। सोचिए दोस्तों, 500 साल पहले लिखा गया ये संदेश आज के हालात पर कितना सटीक बैठता है। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आपको भी लगता है कि हम उसी भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं? और यही नहीं, बाबा वेंगा, जो पूरे विश्व में अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए प्रसिद्ध हैं, उन्होंने भी एक चौंकाने वाला दावा किया था। उन्होंने अपने दृष्टांत में एक ऐसे उज्जवल तेज को देखा था जो पूर्व दिशा से निकलेगा, और वो तेज न केवल अपने देश को जगाएगा बल्कि सोए हुए विश्व को भी जगा देगा। क्या आपने इस बात पर गौर किया है? भारत पूर्व दिशा में स्थित है और यहां से ही एक नए युग की शुरुआत होती है जो आज हमारे सामने स्पष्ट दिख रही है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा रहस्य अभी खुला है। हमारे चैनल की वीडियो पर आप हर दिन ये सारी बातें तो देखते रहते हैं, पूरा आनंद लेते हैं, लेकिन 85% ऐसे लोग हैं जो इसे सब्सक्राइब नहीं करते। क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो चुपचाप सनातन की दिव्य बातें सुनते हैं लेकिन चैनल को अपना परिवार नहीं मानते? सोचिए, जब रोज देखना है तो सब्सक्राइब करने में झिझक कैसी? ये सिर्फ चैनल नहीं, ये सनातन धर्म का डिजिटल संग्राम है। जब आप सब्सक्राइब करते हो, घंटी दबाते हो, तब आप भी इस धर्म युद्ध में एक सच्चे सनातनी योद्धा बनते हो। तो अगली बार सिर्फ दर्शक मत बनो, सनातन के सिपाही बनो। अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ, घंटी बजाओ, क्योंकि अगली भविष्यवाणी सबसे पहले आपको सुननी है। जय सनातन। इतना ही नहीं दोस्तों, यूरोप के सबसे चर्चित भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडमस ने भी अपने पत्रों द ग्रेट ईस्टर्न एम्पायर का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि पूर्व से एक महान शक्ति उठेगी जो न केवल अपने देश में बल्कि पूरे संसार में न्याय और धर्म की स्थापना करेगी। अब आप सोचिए, क्या ये सब संयोग है? क्या ये सब सिर्फ
किस्से हैं या फिर किसी बड़े सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब छिपा है हमारे इतिहास और वर्तमान में, और आगे हम जानेंगे कि कैसे ये भविष्यवाणियां आज एक एक कर सच होती दिख रही हैं। जुड़े रहिए दोस्तों। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया, इतिहास खुद गवाही दे रहा है खुद की, कि भारत की किस्मत कैसे पहले से लिखी जा चुकी है। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जिसे समय समय पर हमारे सामने रखा गया, मगर हम कभी समझ ही नहीं पाए। आइए आज हम आपको इतिहास के उन्हीं पन्नों में ले चलते हैं जहां भविष्य पहले से ही दर्ज हो चुका है। आपको याद है 1999 का वो दौर जब पूरा भारत जय श्री राम के नारों से गूंज रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, कारगिल युद्ध का समय था और पूरा देश धर्म के रथ पर सवार हो गया था। उसी दौर में कई संतों ने ऐलान किया, सत्ता अब सनातन की ओर लौट रही है, कलयुग के अंधकार में धर्म की ज्योति जलने लगी है। क्या आपने भी गौर किया वो चेतावनी आज कितनी सच साबित हो रही है? आपके इस पर क्या राय है दोस्तों? और फिर आया साल 2014 का वो ऐतिहासिक दिन जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली। क्या आप जानते हैं भविष्य मलिका में गायत्री पुत्र का उल्लेख है, जो एक दिन धर्म और शक्ति का प्रतीक बनेगा। सोचिए, मोदी जी के जन्म का समय, उनका बचपन, उनका साधारण जीवन और फिर अचानक देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचना। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कोई अदृश्य शक्ति भारत की तकदीर लिख रही थी? इतिहास के पन्नों में अगर गहराई से देखेंगे तो आपातकाल की घटनाएं, राम जन्मभूमि आंदोलन की क्रांति और भारत पाक युद्ध की विजय सब पहले से ही लिखे गए अध्याय लगते हैं। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति भारत की आत्मा को बार बार झकझोर रही है। तो दोस्तों सोचिए, जब अतीत की हर भविष्यवाणी सच हुई है, तो क्या आने वाले कल की भविष्यवाणियां भी उतनी सटीक साबित नहीं होंगी? क्या भारत के भाग्य का अगला अध्याय भी पहले से तय हो चुका है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आगे का हिस्सा जरूर सुनिए, क्योंकि अगली बातें आपके दिल को छू जाएंगी। दोस्तों, क्या आपने कभी रुक कर सोचा है जो कुछ आज भारत में हो रहा है, क्या वो सिर्फ राजनीति है या फिर हजारों साल पुरानी भविष्यवाणियों का सच होता हुआ चमत्कार? क्या आप जानते हैं आज का भारत उसी कालचक्र के अंतिम पड़ाव पर खड़ा है जिसकी भविष्यवाणी संतों ने सदियों पहले की थी? देखिए दोस्तों, आज भारत के कण कण में धर्म की आवाज फिर से गूंजने लगी है। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण, क्या ये कोई सामान्य घटना है? नहीं, ये उसी भविष्य का प्रमाण है जो संतों ने लिखा था। जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब भगवान राम के नाम से फिर से स्वाभिमान जागेगा। सोचिए, 500 साल पहले का संघर्ष, लाखों बलिदान, और अब जब वो स्वप्न पूरा हो रहा है, क्या आप भी इस दिव्य परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं? क्या आप सोचते हैं क्या हम उसी युग की शुरुआत देख रहे हैं? और सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में सनातन धर्म का डंका बज रहा है। नेपाल के पुराने मंदिर पुनर्जीवित हो रहे हैं, पाकिस्तान के सिंधु में सिंधु माता की जयकारें सुनाई दे रही हैं, और अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में लोग योग और भगवद गीता को अपनाकर जीवन का अर्थ खोज रहे हैं। क्या ये किसी अदृश्य शक्ति का संकेत नहीं? आज हमारे सामने योगी मोदी युग की शुरुआत हो चुकी है। सत्ता के सिंहासन पर ऐसे नेता बैठे हैं जिनके एक हाथ में विकास की मशाल और दूसरे हाथ में धर्म और संस्कृति की तलवार है। ये वही संकेत है जिसके बारे में भविष्य मलिका में ये जिक्र किया गया है कि अंतिम शासक के समय धर्म और शक्ति दोनों जागेंगे। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उस स्वर्णिम युग का इतिहास बनने के लिए? क्या आप भी मानते हैं कि हम उस ऐतिहासिक समय का हिस्सा हैं जिसका जिक्र पौराणिक ग्रंथों में किया गया था? ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे जो जानेंगे वो आपके होश उड़ा देगा। जुड़े रहिए, अगला रहस्य आपके मन को झकझोर कर रख देगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा 2029 के बाद भारत में क्या होने वाला है? क्या आपने उन भविष्यवाणियों के बारे में सुना है जो बताती हैं एक ऐसे समय के बारे में जब भारत की सत्ता पूरी तरह बदल जाएगी?
आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो शायद आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देगा। भविष्य मलिका और महान संत अच्युतानंद जी की भविष्यवाणी में बार बार साफ साफ लिखा गया कि जब समय पूरा होगा तब एक सन्यासी पूर्व दिशा से उठेगा। वह भगवा वस्त्र में होगा, मोह और लोभ से परे होगा, उसका शासन तलवार से नहीं तपस्या से चलेगा और पूरी पृथ्वी उस दिव्य प्रकाश के सामने झुक जाएगी। सोचिए दोस्तों, क्या वो समय करीब आ चुका है? क्या आपने गौर किया हाल के वर्षों में योगी आदित्यनाथ जैसे संतों का राजनीतिक उदय सिर्फ एक इत्तेफाक है? एक साधु जो गोरखनाथ परंपरा के प्रतिनिधि हैं, आज देश की राजनीति में अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं। बार बार लोग उनसे सवाल करते हैं, क्या अगला युग साधुओं का युग होगा? क्या भारत का आखिरी शासक कोई सन्यासी होगा? आपके इस पर क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि सत्ता अब धर्म के हाथों में जाने वाली है? सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। वैश्विक युद्धों की आहट, आर्थिक मंदी की तलवार, जलवायु परिवर्तन की विनाश लीला, हर तरफ अराजकता है। और इन अंधकार भरे क्षणों में भविष्यवाणियां बार बार कहती हैं कि पूर्व से एक ज्योति उठेगी और वह पूरे विश्व को दिशा दिखाएगी। सोचिए, क्या वो दिशा भारत की होगी? क्या भारत फिर से विश्व गुरु बनकर धरती का प्रकाश बनेगा? दोस्तों, आने वाले सालों में जो घटनाएं घटेंगी वो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएंगी। क्या आप उस ऐतिहासिक बदलाव के गवाह बनना चाहेंगे? इंसान देखेगा सनातन के पुनर्जागरण का हिस्सा। जी हाँ, रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो आगे जानेंगे वो आपको झकझोर कर रख देगा। दोस्तों, क्या आपने महसूस किया हवा का रुख बदल रहा है? क्या आप देख पा रहे हैं कि धरती के कण कण में कोई अदृश्य शक्ति फिर से जागृत हो रही है? यह सिर्फ समय का चक्र नहीं, यह सनातन की शक्ति का पुनर्जागरण है। अब वो क्षण आ गया है जब पूरी दुनिया सनातन धर्म का चमत्कार देखेगी। भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा और इस बार कोई संदेह बाकी नहीं रहेगा। सोचिए, हजारों सालों तक जिन भविष्यवाणियों को केवल ग्रंथों में पढ़ा गया, आज वो आंखों के सामने साकार हो रही हैं। क्या आप जानते हैं, हम शायद उस आखिरी पीढ़ी का हिस्सा हैं जिसने कलयुग की सबसे घिनौनी सच्चाइयां देखी, और अब हम उसी दरवाजे पर खड़े हैं जहां से सतयुग की सुबह होने वाली है। ऐसा एहसास को अपने दिल में महसूस करिए दोस्तों। क्या आपकी आत्मा ये परिवर्तन महसूस कर रही है? क्या आप सोचते हैं, क्या ये सिर्फ संयोग है कि भारत में धर्म और राजनीति एक साथ जाग चुके हैं? क्या यह संयोग है कि अब भारत की आवाज दुनिया की सबसे बड़े मंचों पर गूंज रही है? नहीं दोस्तों, यह सनातन का आह्वान है, यह ऋषि मुनियों की तपस्या का फल है, और यह उसी आखिरी भविष्यवाणी का संकेत है जिसे अब कोई रोक नहीं सकता। अब समय है जागने का, एक होने का, क्योंकि भारत थमेगा नहीं। आने वाले वर्षों में पूरी पृथ्वी देखेगी एक ऐसा देश जिसकी संस्कृति दुनिया को शांति का रास्ता दिखाएगी, एक ऐसा राष्ट्र जिसकी जड़ें धर्म में होंगी और जिसकी सत्ता तपस्या से संचालित होगी। अगर आप भी मानते हैं कि भारत का भाग्य अब बदल चुका है, कि सनातन धर्म फिर से विश्व का नेतृत्व करेगा, तो कमेंट में जय सनातन जरूर लिखिएगा। याद रखिए, आखिरकार आखिरी जो शासक राजा नहीं, वह एक तपस्वी होगा और वो भारत के लिए फिर से विश्व गुरु बनाने की कवायद शुरू करेगा। तैयार रहिए दोस्तों, अगला युग हमारे सामने है और इतिहास हम देख रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।